हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा न्यूज चैनल सच का सामना में। आइए बड़ी खबर का रुख करते हैं। सपा पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में मोहम्मदाबाद 0 पॉइंट से पौराड़ा तक चल रही 2 दिवसीय किसान गंगा पदयात्रा का गुरुवार को समापन पौराड़ा में हुआ। इस पदयात्रा के दूसरे दिन पूर्व मंत्री ने गांव-गांव जाकर बीजेपी द्वारा लाए जा रहे 3 कृषि काले कानूनों से किसानों को होने वाले नुकसान व सपा सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि गंगा मां के किनारे बसे किसानों की फसल को किसी भी हालत में बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। 2022 में सपा सरकार बनने के बाद ग्राम बिरामपुर और पौराड़ा में पुल का निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता झंडा व स्लोगन लिखी तख्तियां लिए चल रहे थे। दूसरे दिन की पदयात्रा में पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने मेहरपुर से पौराड़ा तक करीब 22 किलोमीटर तक पदयात्रा की। इस दौरान गाँव में जगह जगह लोगों ने पूर्व मंत्री का जोरदार नारेबाजी के साथ स्वागत किया और उन पर फूलों की बारिश की। पूर्व मंत्री ने कहा, पतित पावनी मां गंगा में हर धर्म की आस्था है। इस तरह गंगा मां के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा की गलत नीतियों के चलते देश का किसान दुखी है। खेती और फसलों पर बड़े उद्योग घरानों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर है। खेती में प्रयोग होने वाले सभी कृषि यंत्र, खाद, बीज, रसायन, डीजल, बिजली महंगी है। किसान को उत्पादन की लागत भी नहीं मिल पा रही है। भाजपा सरकार ने किसानों को लगातार धोखा देने का काम किया है। किसानों की कर्ज माफी, आय दुगनी करने और लागत को जोड़ा मूल देने के वादे धोखा साबित हुए हैं। किसान अन्नदाता हैं। अन्नदाता हमें रोटी देते हैं, जो हमें पहनने के लिए कपड़े देता है। विकास के लिए अगर ज़मीन चाहिए तब भी हमारा किसान ही ज़मीन दे रहा है। इसके बावजूद आज भी किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। आइए दिखाते हैं आप पदयात्रा की कुछ झलकियाँ। जीतपुर के, खादेपुर के हमारे बहुत सारे साथी मुजफ्फरनगर से आए, मुरादाबाद से आए, कालाखेड़ा, हैबतपुर, नया गांव, शाहपुर, मंगरौली, मंगरौला, डगरौली, खेड़ा, बतई, सुतारी, गुडसल, मडीपुरा, बिजनौरा, आपके चकुनी, धवारसी, सादलपुर, आपके सिंसला, कसाईपुरा, पथरा, चीला, बहुत सारे गांवों के अंदर बहुत सारे साथी हमारे इस यात्रा के अंदर बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। इस यात्रा का दूसरा दिन है। मैं इसलिए आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूं कि बारिश के अंदर और धूप के अंदर 2 इम्तिहान आपके ऐसे थे जो आपने पैदल चलकर ये जता दिया कि इस क्षेत्र की जनता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से कितना प्यार करती है। मैं आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूं और मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं साथियों, आखिर इस गंगा यात्रा की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी? आपने सोचा है कभी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग कहते हैं कि मां गंगा के हम ठेकेदार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि इस देश के हम ठेकेदार हैं, लेकिन साथियों ये देश ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, बाबा साहब ने जो कहा, जो आजादी का हम लोगों को अधिकार दिया, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, जो समानता का अधिकार दिया, ये बात साबित करती है कि जितना हिंदुस्तान तुम्हारा है इतना हिंदुस्तान हमारा भी है साथियों। ये बात मैं इसलिए कहता हूं, ये आप लोगों को बरकाते हैं, ये कहते हैं, इनसे पूछो कि ये लोगों से हम लोगों को हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट है। ये कहते हैं भारत माँ की जय जयकार नहीं करते। अरे बताओ, दुनिया के अंदर कोई आदमी है कि जिस माँ की गोद के अंदर आदमी पैदा हुआ, जिस माँ की गोद के अंदर पल के बड़ा हुआ, जिस माँ ने रोटी रोटी दी, जिस माँ ने उसको इतना बड़ा किया, जो माँ रहने के लिए, अपनी रहने के लिए जगह देती है, और आखिर में वही हमारी भारत माँ
जो हमें दबने के लिए 2 गज की जमीन करती है, क्या हम उस मां की जयकार नहीं बोलेंगे? मैं बोलता हूं इन बीजेपी वाले लोगों से, सुनो, और मैं आवाज देता हूं आप लोगों को, इन्हें बता दो भारत माता की। इन्हें आवाज पहुंच गई कि हम भी भारत मां के सपूत हैं, ये भारत मां भी हमारी मां है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, क्यों ये गंगा यात्रा करने की जरूरत हमें पड़ी? बताओ साथियों, अरबों खरबों रुपया मां गंगा की सफाई के नाम पर देश की सरकार ने निकालने का काम कर दिया। बताओ, अभी कोरोना की बीमारी हुई, गंगा के किनारे हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद तक आपने देखा लाशों के ढेर लगे हुए थे। अरबों रुपए गंगा को सफाई के नाम पर निकाल लिया। आप मुझे बताओ, क्या इन्होंने देखा, आप लोगों ने देखा कि गंगा की सफाई हुई? नहीं साथियों, गंगा की सफाई नहीं हुई। बताओ, गंगा के किनारे रहने वाले भाइयों, क्या गंगा मैया साफ हुई? झूठ बोला इन लोगों ने। और आपसे कहकर जाता हूं साथियों, ये आप यहां पर खड़े हुए लोग हैं, आपके बराबर में पचरा है। इन बीजेपी वालों ने 3 कानून लेकर आए हैं किसानों के खिलाफ। एक कानून है कि अब जो आपकी खेती है वो खेती ठेके पर दे दी जाएगी और बाहर से आकर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपके जिले के अंदर खेती करने का काम करेगी और आपको उसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, बताओ साथियों, ये मां गंगा जो चलती है हरिद्वार से लेकर इलाहाबाद तक, बताओ इसके रास्ते में पड़ने वाले वो लाखों गांव जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई रहते हैं, मैं कह सकता हूं 20% लोग ऐसे हैं इस मां गंगा के किनारे जो खेती बाड़ी मारूसी जमीन के ऊपर करते हैं। बाकी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इस मां गंगा की शरण में जाकर खेती बाड़ी कर कर अपना घर और परिवार चलाकर 80% लोग मां गंगा की गोद में रोजी रोटी चलाकर अपना परिवार चलाने का काम करते हैं। साथियों, जब ये बिल लागू हो जाएगा, बाहर से बड़ी कंपनी के लोग आएंगे, बड़े किसानों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। और आज जो तुम्हारे गरीब भाई हैं, जो 1 बीघा बोता है, जो 8 बीघे मां गंगा की जमीन बोता है, जो 10 बीघे मां गंगा की जमीन बोता है, जो 15 बीघे जमीन बोता है, वो जमीन ये लोग नहीं बो पाएंगे साथियों। और वो लोग जो किसान हैं, वो किसी भी जात बिरादरी का हो, वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा साथियों। इसलिए ये मां गंगा की शरण में आकर इस गांव बंदे के अंतर्गत हम लोगों को ये यात्रा करनी पड़ी साथियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा होगा पथरा के अंदर जब आपने फसल बो दी, जब आपने पानी दे दिया, आपने खाद दे दिया, फसल तैयार थी, साहब का आदेश आता है कि आपकी फसल नीलाम होगी, आपकी फसल की बोली लगाई गई, कोई 11 लाख, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख बोली लगी साथियों। आपकी पूरी बंदे से लेकर जीरो तक आपकी फसल साजिश करने की साजिश थी। अगर किसी ने विरोध किया तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विरोध कर इन लोगों से जमीन बचाने का काम किया है। मैं कहकर जाता हूं आप लोगों से, अपनी जमीन को बचाना है। मां गंगा के पेड़े में खड़े हो आप सब लोग, अपनी जमीन को बचाना है, अपनी खेती को बचाना है, तो संकल्प लेकर जाओ। न जात के नाम पर, न बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत ठगने का इन लोगों ने काम किया है। आपसे कहकर जाता हूं कि अगर इस डीएम एसडीएम की आप लोगों को, इन लोगों की जो साजिशें हैं, जो गरीब किसानों के साथ होती हैं, इनका जो उत्पीड़न है, तहसीलदार और पटवारियों का जो उत्पीड़न है, जो गरीब लोगों के साथ होता है, मैं आपसे वादा कर जाता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इनका उत्पीड़न खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी साथियों। और एक बात और कहता हूं साथियों, ये देखो कितने झूठे लोग हैं बीजेपी के लोग। इन्होंने कहा सर्वे हो गया, बोरारा पे पुल बनाएंगे, फिर
जाकर बिरामपुर के लोगों से बोले ये बिरामपुर में पुल बनाएंगे, अखबारों में निकलना है। अभी पता नहीं कि बिरामपुर बनेगा या पोरारा बनेगा, लेकिन इन्हीं के लोग आते हैं और धरना देते हैं। कभी बिरामपुर वालों से कहते हैं कि पुल हम वही बनाएंगे, और कभी तुमसे आकर कहते हैं कि पोरारा वालों पुल यही बनवाएंगे। मैं आपसे कहकर जाता हूं साथियों, अगर इन्होंने बिरामपुर बना दिया, स्वीकृत कर दिया, पहले स्वीकृत नहीं हुआ, आप स्वीकृत कर दो, सम्मान आपका धन्यवाद। उन्हें भी जरूरत थी, आप और पुल बना दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन पोरारा के भाइयों, कमाल अख्तर वादा कर कर जाता है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पोरारा का पुल आपको देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। साथियों, बिरामपुर में पुल बनेगा, पोरारा में पुल बनेगा, पोरारा में पुल बनेगा तो बिरामपुर में भी समाजवादी पार्टी बनाएगी और बीजेपी वालों का ढकोसला खत्म करने का काम करेगी। एक बार फिर सारे साथियों का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने मेहनत करी, भूखे प्यासे, बिना खाना खाए, बिना पानी 40-45 किलोमीटर पैदल चले, कमाल अख्तर सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहेगा। अगर कमाल अख्तर के खून की जरूरत आपको पड़ी तो कमाल अख्तर का खून आपके लिए हमेशा हाजिर रहेगा। आप सब लोग आए, और मैं आपसे कह रहा हूं, ये यात्रा का चरण आज हम यही स्थगित करते हैं। जब हल्की ठंड आ जाएगी तो पोरारा से सरारा तक अगला चरण शुरू करेंगे, क्योंकि आज गर्मी बहुत लगी है साथियों आप लोगों को। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। एक नारा लगा दो और इन बीजेपी वालों से गंगा मैया की जो ठेकेदारी करते हैं वो भी खत्म कर दो। बोल गंगा मैया की, बोल भारत माता की, हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, जय हिंद, जय समाजवाद।